नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पवन के वर्मा और द हिमालय वेव्स टीम के इस कहानी श्रृंखला एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी बेहतरीन और अमर कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमां पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य तो देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, और किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव ही लगता है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवियों के लिए दूध या शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से बस ये तो सेवियां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर से रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 3 4 7 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती है वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अमीना इसी अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर तो प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है।
उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवियां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहमीन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले और उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन, नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेमियाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंख को नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। दिन भी कट जाएंगे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बागीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से 1 फरलांग पर है। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये देखो देखो, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी है। सच, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या नाम है। बैट तो उसे पकड़कर ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला। चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बेड पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस भी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंख तले अंधेरा आ जाए। महमूद ने दोबारा कहा। लेकिन दौड़ती तो नहीं ना, उछल कूद तो नहीं कर सकती ना अम्मी। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी ना और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें भी छू ना सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मणों मणों मिठाइयाँ होगी। सुना है रात को जिन आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा। जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं।
लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। और आप किस फेर में हैं? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दे। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात तो बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन कहने लगा, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। हामिद सोचने लगा, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे वो मंत्र बता देता तो एक जिन को मैं भी खुश कर लूं। मोहसिन कहने लगा कि अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। कोई चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का भी नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था ना, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। बच्चे आगे चले। ये देखो, ये पुलिस लाइन है। यहाँ सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5-4। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछ लिया था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद है ना। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन भी तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद कहने लगा, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है तो 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। पक्की जगत से नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए।
यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमां पर जाते हुए मालूम होंगे और कभी जमीन पर गिरते हुए। ये देखो, ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद बिल्कुल दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही नहीं चाहते। महमूद सिपाही खरीद लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है और कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस के लिए चले जा रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले लेता। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो करेगा क्या, किस काम के। मोहसिन कहता है, मेरा बिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। और महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरा कहता है, मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहती है, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख तो रहा है उसका बालकपन, और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता तो कितना अच्छा होता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी के लिए गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागों के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितना खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है और मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा ले जा। इस बार हामिद भी कहता है, रखे रहे अपनी रेवड़ी अपने पास, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बहुत बदमाश है। मिठाई कौन सी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। हामिद कहता है, जिस पर मोहसिन जवाब देता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे ना कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। हम समझते हैं बचुआ तुम्हारी चिलाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, मगर वह चिमटा लेना चाहता है।
अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी और खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी तो होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। और चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ ही मिलते हैं, रोज हाथ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी से कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फूड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी। तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी होती है, मेरी जुबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार तक पहुंचती होगी और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौनों और किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मी भी तो आएंगी। फिर इन सब को पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां लिए और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। इन सब भावों को सोचते हुए हामिद ने दुकानदार से पूछ लिया, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है बच्चे, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहां क्यों लाद लाए हो। तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ ना। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। 3 पैसे लोगे। यह कहता वो आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने तो घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास पहुंच आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया रे पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चे की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम भी ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है, शेर ये चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया।
दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद के एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वो अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही की मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहुत बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा कर खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा दौड़ा पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे ना। हामिद इस पर प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा, लाओ जरा, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुसे जाएंगे? आग में तो कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तरक ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। ने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहना के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में घुसेड़ देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामिद को भी मिला। और उन्हें 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए और कोई काम चीज की ना ला सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, फूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो हमें भी दिखाओ, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच में। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े अम्मा बापू से। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले से यही मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें लेने को। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था।
11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक से धारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, चोरों की मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवारों में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झूलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों तले वो पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसे मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए, गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकते हैं। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? अम्मी, मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में लियो? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी के भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह दोनों रोने लगे, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। और हामिद इसका रहस्य भला क्या समझता। तो ये थे हमारी आज की कहानी ईदगाह। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव हम तक ज़रूर प्रेषित करें। ईदगाह प्रेमचंद जी की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव
उम्र के पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा करता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य व महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी बेहद ही अद्भुत और अनोखी है। तो यदि आप भी कहानी सुनने का शौक रखते हैं तो हमारा ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हर वीडियो के साथ। मुंशी प्रेमचंद जी की कृतियों की बात करें तो मुंशी जी ने मानसरोवर के 8 भाग जो कि कहानी संग्रह हैं लिखे। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान उनके उपन्यास है। करबला संग्राम, प्रेम की बेदी नाटक है और विविध प्रसंग लिखे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जाते जाते हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ द हिमालय वेव्स टीम के साथ। जय हिंद।